जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुर के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेट से आजम नज़ीर तारड़, कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक शामिल। पीपल्स पार्टी के सेनेट से फारूक एच नाइक, कौमी असम्बली से राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा। PTI की तरफ से बैरिस्टर अली जफर कमेटी के रुकन होंगे। JUI ने सेनेट से कामरान मुर्तज़ा, MKM ने कौमी असम्बली से राना इंसार का नाम दिया। कमेटी का पहला इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान आदिल बाज़ई की कौमी असम्बली के इजलास में अदम शिरकत। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत अरसाल। आदिल बाज़ई को डी नोटिफाई करने और नशिस्त खाली करार देने की इस्तदा। आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने दिलचस्प रिमार्क्स दिए। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच पर तबसरा किया। मुस्कुराकर पूछा, ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? कहा, लगता है ये सवाल रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। वकील फारूक नसीम ने कहा कि तमाम सियासी केस अब आईनी केस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक मुस्कुराए, कहा, चले जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। कहा कि नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, वैसे हमें भी समझने में कुछ वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक नजरसानी की दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। PTI के वकील हामिद खान की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यानी तरमीम हो चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब ये केस ना सुने। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तरामीम अभी नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 जनवरी के फैसले में कोई गलती साबित नहीं की जा सकी, लिहाजा नजरसानी दरखास्त खारिज की जाती है। जमहूरियत जिंदाबाद, पार्लियामान बाइंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 26वीं आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी अख्तियार और वक़ार वापस मिला है। तरमीम से बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। सूद के खात्मे की शिक्का खैर मकदम करती हूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर इज़हार मुसरत। कहा, जमहूरियत की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। इत्तफाक़ राय पर पाकिस्तान भर की तमाम सियासी क़यादत की इज्तिमाई कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज़ाद अदलिया को महकूम बना दिया गया है। आईनी तरमीम के लिए बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा, वफादारियाँ बदलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ज़मीर फरोशों की PTI में कोई जगह नहीं। जिसे मजबूरी थी उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वोट तो नहीं दिया मगर बानी PTI की पीठ में छुरा घोंपा है। वज़ीर आला KP ने कहा कि पता चल गया कि कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल और कौन नजरियाती था। गलत पॉलिसी से मुल्क नीचे जा रहा है। शहबाज शरीफ ने ऐलानात के बावजूद 1 रुपया फंड भी जारी नहीं किया। जाली तरीके से पाकिस्तान की जमहूरियत पर शब खून मारा गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस तरमीम का मकसद अदलिया पर कब्जा है। आला अदलिया में तकसीम ना होती तो ये शब खून ना मारा जा सकता। पार्लियामेंट में PDM 3 नजर आई है। मेरा सवाल है कि आजकल PDM का सरबराह कौन है? पार्लियामानी कमेटी सिफारिश भेजेगी तो वज़ीर आज़म मंजूर ना करे तो क्या होगा? आईनी तरमीम में सब कुछ वाज़ेह नहीं है। PTI को इस अमल का मुकम्मल तौर पर बायकॉट करना चाहिए था। जो लोग इस बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को तूल दे रहे हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं, कोई साबित कर दे
कि मैं कौमी असेंबली तो क्या उसके करीब भी कहीं गुजरा हूं। मैं लाहौर अपने वालिद को मिलने गया क्योंकि उन्होंने तलब किया था मुझे। उनसे ही बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़ैन किसी सूरत ये तरमीम जो है कामयाब नहीं होनी चाहिए और आप वापस रूपोशी में चले जाएं। मुझे दुख हुआ कि हम कहते हैं कि पीटीआई फैमिली है हम, लेकिन आज मुझे मेरी अपनी फैमिली ने मेरी कब्र में छुरा घूमा है। मुझ पर तनकीद करने वाले अपने गिरेबान में झांके। पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा कि पीटीआई फैमिली को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं इस तरमीम का हिस्सा नहीं बना, तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूं। बोले कि पीके चला गया, वहां रुपोश था। वालिद से मुलाकात हुई थी, जब उनको तमाम सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने कहा कि रुपोश हो जाए। 26वीं आईनी तरामीम का मकसद कौम का मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को इसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए अनथक मेहनत करने पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन। कहा अब भी वक्त है कि पीटीआई तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर आईनी तरामीम की हिमायत का ऐलान करे। मिसाक जमहूरियत के तहत आईनी तरामीम सूबाई नुमाइंदगी को यकीनी बनाना और जमहूरी इदारों को बाख्तियार बनाने की जानिब अहम और मस्बत कदम है। पीटीआई इख्तिदार में आकर मुतनाज़ गैर आइनी तरामीम का खात्मा करेगी। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। कहा तरामीम को अगवाकारी, चादर चारदीवारी के तक़द्दुस की पामाली और माओ बहनों की इज्जत उछाल कर संगीन जराइम में लपेट कर पास किया गया है। जाली हुकूमत ने अगवागर्दी करके रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जल्दबाजी में तरामीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तलाक से बचना है। मुतनाज़ तरामीम के बाद पीटीआई की जिद्दोजहद मज़ीद तेज़ होगी। वकला बरादरी पीटीआई के साथ मिलकर मुतनाज़ गैर आईनी तरामीम अपने अंजाम को पहुंचाएं। जमहूरियत और पार्लियामेंट की जीत हुई है। आईनी तरमीम की मंजूरी पर जमहूरियत पसंद खुश हैं, आमरीत पसंद सीखता हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ का जवाब। कहा जजेस और उनकी ख़ानदान के खिलाफ करदार कुशी मुहिम चलाने वाले आज अदलिया के हमदर्द बन रहे हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात कम और सियासी यतीमों का ग्रोह ज़्यादा बन चुका है। पीटीआई ने अपनी गंदी सियासत के लिए पहले तलबा को इश्तियाल दिलाया, अब वकला से बाहर निकलने की अपीलें कर रही है। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मकानों की तामीर शुरू। वज़ीर आला मरीम नवाज की प्रोग्राम के कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन को फील्ड में मॉनिटरिंग का हुक्म। दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं गरीब आदमी के लिए अपनी छत मेरी तरजीहात में अव्वलीन है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई हकदार कर्ज से महरूम न रह जाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जुम्मे को लाहौर से दुबई रवाना होंगे। एक रात क़याम के बाद नवाज शरीफ हफ्ते को लंदन पहुंचेंगे। 2 दिन क़याम के बाद मंगल को अमेरिका रवाना हो जाएंगे, जहां 4 दिन क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंच रही हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरीम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मज़ीद तौसी कर दी। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस जेल मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्म सानी रहेगी। पाबंदी का इतलाक सियासी समेत आम कैदियों पर भी होगा। 18 अक्टूबर को जेल मुलाकातों पर पाबंदी में 2 रोज़ की तौसी भी की गई थी। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर्स को दफ़ा 144 के नफाज का अख्तियार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स अपने ज़िला में ज़रूरत के मुताबिक 30 रोज़ के लिए दफ़ा 144 लगा सकेंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और काबीना के पास 90 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के नफाज का अख्तियार होगा।
तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन के ज़ाती मुआलिजों से तिबी मुआयने की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 23 अक्टूबर को डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर समीना नियाजी को बानी PTI के मुआयने की इजाज़त दी जाए। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की बेटियों का वालिदा से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद की मुकामी अदालत से रुजू। दरख्वास्त बैरिस्टर सलमान सफ्दर और खालिद यूसुफ चौधरी ने दायर की। अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल से जवाब मांग लिया।